अब हम देखने जा रहे हैं सेकंड वे, दूसरा जो तरीका है फंक्शन को बनाने का, टेक समथिंग रिटर्न्स नथिंग। ये है हमारा दूसरा वे और सेकंड वे हम अब पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पर पहला जो तरीका है टेक्स नथिंग रिटर्न्स नथिंग, वो तो होना ही चाहिए। तो एक फंक्शन बनाने में मेरी मदद करो, जो जस्ट पहले हमने बनाया वैसे ही होना चाहिए, लेकिन इस फंक्शन का नाम इस बार हम रखते हैं एक्स वाई जेड। ओके, तो डी एफ एक्स वाई जेड, उसके बाद पैरेंथेसिस कॉलन एंटर। ओके, यहाँ पर बॉडी भी लिख देता हूँ, प्रिंट आई एम यूजर डिफाइंड फंक्शन एक्स वाई जेड। बस मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब आप जानते हो इसको कॉल करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसका सिग्नेचर यहाँ मिलाना होगा, उसी की सिग्नेचर से, उसी के नाम से मुझे कॉल करना होगा। ठीक है, तो सिग्नेचर सेम होना चाहिए। जब ये फाइल इंटरप्रेट होता है उस टाइम पे इसका सिग्नेचर मैच की जाती है और उसके अकॉर्डिंग फिर वो फंक्शन कॉल होता है, चलता है। ओके, ये तो हो गया टेक्स नथिंग रिटर्न्स नथिंग, लेकिन हमें अब देखना है टेक्स समथिंग। सर इसके अंदर वैल्यू दे देंगे। कहाँ? जैसे फंक्शन के अंदर फंक्शन दे रखा आपने एक्स वाई जेड, उसके अंदर इंटीजर ले लिए, इंटीजर ए ले लिया, इंटीजर बी ले लिया। सर यहाँ पर पाइथन तो डायनेमिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, फिर डिक्लेरेशन यस सर, ए बी दे दिया आपने। हाँ ठीक, ए काफी है ना। यस सर। ओके, तो मैंने यहाँ पर ए दे दिया। अब बहुत ध्यान से देखना आप भी, यहाँ अगर मैंने ए दे दिया तो ध्यान से देख के बताओ, अब इसका जो सिग्नेचर है वो इस सिग्नेचर से मैच कर रहा है या नहीं? नो सर, नहीं कर रहा है। अब देखो, इसकी सिग्नेचर को मैच करने के लिए इसका रिक्वायरमेंट समझना होगा। ये जो एक्स वाई जेड यहाँ बनाया हुआ है, इसका रिक्वायरमेंट समझना होगा। ये यहाँ पर एक वेरिएबल बनाकर बैठा है ना, ये यहाँ पर एक वेरिएबल बनाकर बैठा है, मतलब क्या है, इसके पास एक कंटेनर है, ऐसा आपको दिख रहा है? हाँ सर। समझने की कोशिश करो, यहाँ पर एक्स वाई जेड के पास एक कंटेनर है, वो उसका नाम है ए, मतलब उसके अंदर कोई वैल्यू जा सकता है, सही है ना। अब अगर आप उस ए वेरिएबल के अंदर वैल्यू को भेजना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, कॉल करते समय यहाँ कोई भी वैल्यू पास करना होगा। हर्ष, आप समझ पा रहे हो? जी सर। अब आपको ये समझ में आ रहा है? ठीक है, अब मेरा सवाल, क्या अब ये सिग्नेचर मैच हो रहा है क्या? सर वो कंफ्यूजन ये है कि सर ऊपर हमने एक्स वाई जेड के सिग्नेचर में ए लिया था, हाँ, मतलब ए इंसर्ट कराया, और नीचे हम जब इसको वापस फंक्शन को डिफाइन, मतलब फंक्शन कॉल कर रहे हैं, हाँ, तो उसके अंदर हम 5 दे रहे हैं। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए, यस सर, सही है। ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे एक बार बताओ, अगर मैं कोई वेरिएबल बनाता हूँ x, तो मैं क्या पास करता हूँ उसके अंदर? 7, कुछ भी वैल्यू पास कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ a, तो उसके अंदर मैं 5 पास कर सकता हूँ या नहीं? मतलब सर कोई भी रैंडम वैल्यू कर सकते हैं इसके अंदर, मतलब ये एक वैल्यू है। तो सर फंक्शन के अंदर ए लिख रखा है, तो सर वो मेमोरी में स्पेस हो रही क्या वेरिएबल है ना सर? बिल्कुल, वो एक वेरिएबल की तरह ही है, वो वेरिएबल ही है। यस सर। तो अब उस वेरिएबल में वैल्यू कहाँ से आप डालोगे? आप यहाँ पर नहीं लिखोगे ना, यहाँ पर इस तरीके से a असाइन 5 नहीं लिखोगे आप, यहाँ पर सिर्फ आप a बनाओगे और उसमें वैल्यू जब आप कॉल कर रहे हो उस टाइम पे भेजोगे। जी, समझ रहे हो? और कुछ पूछना है इसमें? नहीं सर, हो गया, क्लियर हो गया। अब मैं अगर इस प्रिंट के जगह इसका सिंटेक्स थोड़ा चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आई एम ए फंक्शन एक्स वाई जेड टेकिंग वैल्यू, और यहाँ पर कोमा देते हुए ए का जो भी वैल्यू है उसको प्रिंट करा देता हूँ। तो अब आपको ये दिख रहा है क्या, ये फंक्शन कोई वैल्यू ले रहा है? ऐसा आपको समझ में आ रहा है क्या? ये एक फंक्शन है जो कोई वैल्यू ले रहा है,
पहले हमने एक फंक्शन बनाया था ABC, हाँ सर समझ गया। वो कोई वैल्यू नहीं ले रहा है। ये तो मतलब सी लैंग्वेज जैसा कर दिया, सिर्फ परसेंटाइल डी लगा देते ना एंड में। आप प्रिंट पे ध्यान मत दो, मैं कह रहा हूँ XYZ पे, क्या XYZ ऐसा लग रहा है जो कोई वैल्यू ले रहा है? यस सर। हाँ सर। इसीलिए इसे कहा जाता है टेक समथिंग। पहले जो आपने फंक्शन देखा वो कोई वैल्यू ले रहा था क्या? नो सर। लेकिन ये वैल्यू ले रहा है, तो ये हो गया टेक समथिंग। ओके, चलो इसको रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आना चाहिए, जल्दी बताओ। I am a function XYZ taking value 5. हाँ, और वो 5 वैल्यू कहाँ से जा रहा है? यहाँ से, जब मैं कॉल कर रहा हूँ उसने यहाँ से जा रहा है सर। ठीक है, देखो आ गया आउटपुट। आउटपुट आ गया। और देखो मैं जब इस XYZ को कॉल करूंगा, तो मैंने कहा मैं एक फंक्शन को जितनी बार चाहूँ कॉल कर सकता हूँ, और जितनी बार चाहूँ मैं अब यहाँ कॉल करने वाला हूँ और अलग अलग वैल्यूज देने वाला हूँ। देखो मैं इस बार कॉल कर रहा हूँ और यहाँ पर कोई एक फ्लोट वैल्यू देता हूँ 5.6, ठीक है, 5.6 नहीं 46.6। देन मैं यहाँ पर XYZ में कोई एक वैल्यू दे रहा हूँ RAY-GUN, मेरा ही नाम दे देता हूँ, ठीक है। देन यहाँ पर मैं XYZ वंस मोर टाइम कॉल करने वाला हूँ, जिसमें मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर देने का कोशिश करता हूँ 4 + 6J। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम पढ़ चुके हैं, है ना, जानते हो? हाँ सर, आयोटा। हाँ आयोटा। तो मैं यहाँ पर सेव करता हूँ इसको और रन करके दिखाता हूँ। देखो चारों बार चल रहा है और वो इंटीजर वैल्यू ले रहा है। जब दूसरी बार मैं जब उसमें फ्लोट वैल्यू पास कर रहा हूँ तो वो फ्लोट वैल्यू ले रहा है। तीसरी बार जब मैं उसमें कोई स्ट्रिंग वैल्यू पास कर रहा हूँ तो वो स्ट्रिंग वैल्यू ले रहा है। चौथी बार जब मैं उसमें कोई कॉम्प्लेक्स वैल्यू पास कर रहा हूँ तो वो ले रहा है। ओके, तो ये है हमारा दूसरा तरीका फंक्शन को बनाने का, टेक समथिंग रिटर्न्स नथिंग। ये समझ में आ गया सर? वो रिटर्न्स नथिंग का मतलब सर टेक समथिंग का हो गया। रिटर्न्स तो रिटर्न्स नथिंग नथिंग का थोड़ा नेक्स्ट पार्ट में समझ में आएगा। यस सर। हाँ